गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अलका शुक्ला, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आगे का सर्वनाम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, जिसके 3 भेद थे: मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे के जो भी पार्ट है सर्वनाम के, वो हम आज पढ़ेंगे। अगला सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए, यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए अथवा लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है। अर्थात या तो बोलने वाला या लिखने वाला जो भी सर्वनाम का प्रयोग करेगा, वो खुद अपने लिए अगर वो कर रहा है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं स्वयं, आप, खुद, अपना आदि। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक वाक्य, राधा अपनी सहेली के यहाँ गई है। राधा अपने आप गाड़ी चलाकर चली गई। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर तुमने इन वाक्यों में देखा होगा कि राधा अपने आप गाड़ी चलाकर चली गई। अपने आप गाड़ी चलाकर चली गई का मतलब खुद स्वयं, यानी कि वो स्वयं गाड़ी चलाकर गई। अपना काम स्वयं करना चाहिए, मतलब अपना काम खुद करना चाहिए। तो निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, अपने आप या खुद, अगर किसी भी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वो जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि सर्वनाम को पढ़ने के बाद ही तुमको ये महसूस हो रहा होगा, संबंध का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में संबंध जताना। तो संबंधवाचक सर्वनाम में ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ परस्पर संबंध बताया जाता है। अर्थात जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो किसी भी वाक्य में दिए हुए हैं, वो दूसरे किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ अगर उनका संबंध कोई बताया जा रहा है तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसका, उसका, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। यानी कि जो ये शब्द दिए हुए हैं, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जो, सो, ऐसे शब्द अगर किसी भी वाक्य में प्रयोग हुए हैं तो इसका मतलब वहाँ पे संबंध की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, अर्थात वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे वाक्य दिया है, जो करेगा वो भरेगा, यानी कि जो करता है वही भरता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी के बीच में संबंध बताया जा रहा है, जो और वो के बीच में संबंध बताया जा रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं अगर वाक्य में उनका प्रयोग हुआ है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। प्रश्नवाचक का मतलब ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्नवाचक शब्दों से है। तो जिन सर्वनाम शब्दों में, यानी कि जिन वाक्यों में किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है वो लगा हुआ आपको मिलेगा। जैसे क्या, किसे, कौन, क्यों, किसने, किससे, जो भी तुम्हारे प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब तुम्हारे प्रश्नवाचक शब्द, अगर इनमें से किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य में प्रयोग है तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन हो आप, क्यों पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो इत्यादि। अगला सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। बोध का मतलब होता है जानकारी होना। निश्चित या तो व्यक्ति होगा या निश्चित वस्तु की हमको जानकारी मिलेगी। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इनको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेतवाचक का मतलब होता है दूर से इशारा करके किसी चीज का संकेत करना। निर्देशक का मतलब होता है निर्देशित करते हुए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यही होता है कि हम संकेत के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी देते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप दे सकते हैं यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने इत्यादि। इंग्लिश में भी तुम लोग ने पढ़ा होगा, जैसे दैट और दिस का प्रयोग करते हैं। पास की चीज़ों के लिए यह का प्रयोग करते हैं और दूर की चीज़ों या व्यक्तियों के लिए वह का प्रयोग करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे तुमको याद रखनी है कि अगर किसी यह, वह के साथ में किसी चीज़ या व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रख सकते हो आप कि पास की चीज़ों के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं और दूर की चीज़ों या व्यक्तियों के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जो मेरे घर आया था, तो यहाँ पर जो यह है मतलब कंफर्म, मतलब निश्चित बताया जा रहा है कि यह वही व्यक्ति है जो मेरे घर आया था। या वह एक पेड़, आम का पेड़ है, दूर से इशारा करके या किसी की तरफ बता रहे हो तो यह दूर के लिए आप वह का प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
लास्ट सर्वनाम है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपने निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा, वैसे ही सेम अपोजिट यानी कि विरोधाभासी होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चय में क्या होता था और अनिश्चय में नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, कोई, कुछ, किसी आदि। ध्यान रखें, प्राणियों के लिए कोई और पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। प्राणियों का मतलब जो जीवित प्राणी है, जैसे जीव जंतु हो गए या मनुष्य हो गए, उनके लिए हम कोई का प्रयोग करते हैं। और कुछ जो है पदार्थों के लिए, जैसे कुछ खाने की चीज़ें हैं, तो पदार्थ का मतलब जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो लिक्विड चीज़ें हैं या ठोस चीज़ें हो या फल फ्रूट हो, खाना हो हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कोई दिया हुआ है यहाँ पे, तो कोई का मतलब जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका मतलब कोई जीव जंतु है, प्राणी है, मनुष्य है, क्या है वो हमको नहीं पता है। इसलिए वहां पर कोई क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ों को ही ले लो, अगर हम किसी फिक्स चीज़ के बारे में बताएं तो वो निश्चित हो गई, लेकिन अगर हम बोलें मुझे कुछ खाने को दे दो, तो कुछ में हमको जो भी मतलब आपके पास हो वो कुछ दे दीजिए। उसमें कुछ हम ये नहीं डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमको यही खाने को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। मुझे आशा है आप लोगों को जो भी पढ़ाया आप समझ में आ गया होगा। आज का हमारा होमवर्क है, जो भी सर्वनाम मैंने पढ़ाए हैं उससे मतलब सभी सर्वनामों से आप 5-5 वाक्य जो है खुद से तैयार करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके।